द्रव्य गुण का जो आज का टॉपिक है अदरक, उसी को हम शुंठी के नाम से भी जानते हैं। तो आज का हमारा 14 नंबर का प्लांट है। इसमें हम लोग देखेंगे इसके प्रमुख कर्म, परिवार, लैटिन नेम, पर्याय, अंग्रेजी नेम, रूप, रासायनिक संगठन, गुण, रस, वीर, विपाक और आमिक प्रयोग और इसके विशिष्ट योग के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे इसके हम प्रमुख कर्म की बात करेंगे। इसका जो प्रमुख कर्म होता है वो तृप्तिघ्न है। तृप्तिघ्न, तृप्तिघ्न मतलब ये प्यास को कम करता है। कोई जिसको प्यास ज़्यादा लगती हो उसके रूप में, उसको दवा के रूप में इसको दिया जाता है। अगर इसके परिवार की बात करें तो सभी लोग जानते होंगे, ये जिंजीविरेसी फैमिली का मेंबर है। जिंजीविरेसी फैमिली का मेंबर है। अगर इसके लैटिन नेम या बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका जो लैटिन नेम है जिंजिबर ऑफिसनेल। अगर इसके पर्याय की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो है पर्याय ही है। इसका जो हमें संहिता में देखने को मिलेगा, उसका नाम इस नाम से मिलता है, नागर। बहुत महत्वपूर्ण पर्याय है महाऔषध। महाऔषध, इसी को हम विश्व भेषज भी कहते हैं। महाऔषध या विश्व भेषज, इसी को हम श्रृंगवेर कहते हैं। इसी को श्रृंगवेर के नाम से भी जानते हैं और इसी को अदरक भी कहते हैं। अदरक जो चाय में पड़ती है वही अदरक है, इसको हम अदरक के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है महाऔषध, विश्व भेषज और नागर। अगर देगा क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं नाम से उसका बॉटनिकल नेम, इनके फैमिली, इनके पर्याय, इन्हीं नाम से पूछेगा। ये अदरक या शुंठी के नाम से नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं इसके हम रासायनिक संगठन, इसके हम अंग्रेजी नाम की। इसका जो अंग्रेजी नाम है उसे हम बोलते हैं ड्राई जिंजर। शुंठी जो होती है सूखा, अदरक को अगर हम सुखा लेते हैं तो क्या हो जाता है, सोंठ। ग्रामीण इलाके में सोंठ बोलते हैं, उसी को हम संहिता में शुंठी लिखा गया है। तो इसी का नाम, इसको अगर हम ड्राई कर लेंगे तो क्या बोलेंगे, ड्राई जिंजिवर। ड्राई जिंजर, जिंजर मतलब अदरक होता ही है। ये बहुत छोटा प्लांट होता है, बहुत छोटा, इसलिए इसे हम प्लांट में रखते हैं। अब बात करते हैं इसके रासायनिक संगठन की। इसके जो रासायनिक संगठन, इसमें जिंजीरोल पाया जाता है। जिंजीरोल कोई केमिकल है, जिंजीरोल, ये पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके हम गुण की। इसका गुण जो होता है ये कैसा होता है, लघु स्निग्ध। ये कब होता है, जब यह अदरक कैसा होगा, सूखा होगा, मतलब सोंठ के फॉर्म में या शुंठी के फॉर्म में होगा, तो कैसा होता है, लघु और स्निग्ध होगा। लेकिन जब ये गुरु, रुक्ष और तीक्ष्ण होता है, कब, जब ये अदरक के फॉर्म गीला रहता है, जिसमें नमी रहती है, उस फॉर्म में अगर ये रहता है अदरक, तो इसमें गुण अलग रहते हैं। कौन से गुण, तो इसमें दो गुण पाए जाते हैं। लघु स्निग्ध गुण होगा जब ये सूखा हुआ होगा, शुंठी के फॉर्म में होगा, और गुरु रुक्ष तीक्ष्ण गुण पाए जाते हैं जब ये अदरक बेटा या आर्द्र अदरक होगा, नमी जिसमें होगी। अब बात करते हैं इसके रस की। रस में एक ऐसा होता है कटु। अब बात करते हैं इसके विपाक का। विपाक इसमें दो प्रकार की होगी, मधुर विपाक भी होता है
और कटु विपाक भी पाया जाता है। मधुर विपाक कब होगा? जब अदरक शुंठी के फॉर्म में होगा, सूखा हुआ होगा, तो इसमें मधुर विपाक होता है। जब अदरक आर्द्र फॉर्म में होगा तो इसमें कटु विपाक होता है। आर्द्र रूप में होगा तो कैसा होगा? कटु विपाक होगा। अब इसमें कंट्रोवर्सी है, इसका वीर कैसा है? इसका वीर कैसा होगा? उष्ण होगा। इसका वीर कैसा होगा? उष्ण होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे याद रखिएगा आप। इसका वीर, अदरक का वीर कैसा होता है? उष्ण होता है। अब बात करते हैं इसके आमयिक प्रयोग के बारे में। इसका जो आमयिक प्रयोग होता है, इसका प्रयोग किसमें करते हैं? मंदग्नि। मंदग्नि में प्रयोग करते हैं। मंदग्नि में जैसे हम दवा देते हैं त्रिकटु, पिपलीमरेज शुंठी होता है ना उसमें, तो ये मंदग्नि में दिया जाता है। और किस में दिया जाता है? जिह्वा कंठ विशोधनी। जिह्वा कंठ विशोधन। विशोधनी मतलब शोधन करने के लिए, जिह्वा और कंठ के शोधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कुष्ठ में भी किया जाता है। कुष्ठ में, पांडु रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और शीत पित्त में, शीत पित्त में, श्वास रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और काश, श्वास काश में भी इसका प्रयोग किया जाता है। श्वास काश, ये इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शीतोपलादी, तालिस आदि हुई, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसे श्वास काश में भी प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रयोजन। ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रयोग हम लोग जो करते हैं वो कंद होता है, ठीक है, क्योंकि ये जमीन के अंदर से निकाला जाते हैं, उसे हम कंद कहते हैं। अब इसकी मात्रा की बात करें, इसकी मात्रा 1 से 2 ग्राम मात्रा हम प्रयोग करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि बात करें इसके विशिष्ट योग की, इसका जो विशिष्ट योग होता है इसे हम बोलते हैं सौभाग्य शुंठी पाक। सौभाग्य शुंठी पाक कहते हैं। एक बार हम फिर से जल्दी से इसकी समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अदरक को ही शुंठी बोलते हैं। ये सबसे इसका जो प्रमुख कर्म है, तृप्तिग्न होता है, प्यास को कम करता है। जो जिस रोगी को प्यास अधिक लगती है उसमें दिया जाता है। इसका परिवार जिंजीबेरेसी फैमिली का मेंबर है। इसका बॉटनिकल नाम जिंजीबर ऑफिसिनेल है। इसका जो पर्याय, सबसे महत्वपूर्ण पर्याय क्या है कि महाऔषध के नाम से भी जाना जाता है, विश्वेश्वर नागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम श्रृंगवेर भी कहते हैं। किताब में जनरली ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, और महाऔषध के रूप में मिलता है, और जनरली शुंठी भी मिलती है। अदरक हमें कहीं कहीं देखने को मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अंग्रेजी नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका रूप इम्पोर्टेंट नहीं है, रासायनिक संगठन इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसका गुण है। इसका गुण शुंठी, जब ये शुंठी के रूप में रहता है तो इसका गुण कैसा होगा? लघु और रुक्ष, लघु और स्निग्ध होगा। जब ये अदरक के फॉर्म में रहता है इसका गुण कैसा होगा? गुरु, रुक्ष और तिष्ठ होता है। इसका अगर रस की बात करें तो कटु रस होता है। अगर इसका विपाक की बात करें तो अगर शुंठी के फॉर्म में होगा तो इसका विपाक मधुर होगा। यदि इसके अदरक के फॉर्म में होगा तो इसका विपाक कटु होगा, और इसका वीर उष्ण होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग याद रखेंगे। आमिक प्रयोग की बात करेंगे तो ये मंदाग्नि में दिया जाता है, जिससे जैसे त्रिकटु हुआ। जिह्वा कंठ विशोधनी, इसका शोधन करने के रूप में किया जाता है। कुष्ठ में दिया जाता है। पांडु रोग, रक्त, शीत पित्त और श्वासकाश में भी दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है इसका प्रयोजन। इसका हम प्रयोग क्या करते हैं? कंद प्रयोग करते हैं। इसकी मात्रा कितनी मात्रा, इसकी खुराक कितना लेते हैं? 1 से 2 ग्राम लेते हैं। इसका जो विशिष्ट योग सौभाग्य शुंठी पाक, इसका जो है विशिष्ट योग है। तो ये आज का हमारा प्लान था शुंठी। थैंक यू।